हेलो एवरीवन, दिस साइड पिक्कू भैया योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग इस पंजा सीरीज के डे 7, ये आई थिंक डे 7 होगा ना। डे 7 में हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से कुछ एक क्वेश्चंस 2 नंबर वाले होंगे और कुछ एक 5 नंबर वाले होंगे। और मैं बता दूं, पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि आज ना कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चन, फर्स्ट 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होंगे और लास्ट के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स वाले होंगे, ठीक है ना। और 2 मार्क्स वाले भी कई बार क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, तो वो भी थोड़े लंबे लंबे हैं। तो आज की क्लास जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है। सो बढ़िया से एकदम शिद्दत से बैठ जाइए। पानी वानी भी बगल में लेके बैठ सकते हैं, कुछ चना वना भी लेके बैठ सकते हैं। अभी चूड़ा का समय है तो चूड़ा लेके बैठ जाइए, ठीक है। और खाते पीते रहिए और एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है। और कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नोट्स है उसमें दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो चुका है? टाइम हो गया है अभी 5 बज रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है sin x माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब इंटीग्रल sin x माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x डी। ये है, इसको कैसे करेंगे? तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या कैसे करेंगे। यहां से हम इतना बराबर क्या लिखेंगे? इतना बराबर लिखेंगे इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब एज इट इज ऊपर वाला छाप देंगे, और नीचे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है, वो लिख दे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, यहाँ स्पेस नहीं मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन मैंने नोट्स के अंदर दिए है उसको अच्छा से बना करके दिए है, तो वो आप एक बार उसको भी रिविजिट कर लेना, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब एज इट इज न्यूमरेटर में रख दीजिए, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। ये dx नहीं छोड़ना है, तो यहां से क्या बनेगा बताना। ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां से ये को कैंसिल होगा ना, तो यहाँ 2 खाली बचेगा। समझ में आ रहा है? बताओ। तो यहां से क्या बना? यहां से बना इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए इसको, तो यहां से हम ब्रेक करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, और माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो वो तो साइन 2x बन जाएगा ना। इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है ना। और साइन 2x का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस पहले से है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या? कॉस 2x, और बटा में 2 भी आएगा ना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। फिर क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट भी आता है,
के लिखिए चाहे सी लिखिए, कोई कोई कैपिटल आई लिखते हैं, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन था, चिंदीएस्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना। डन, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन और पूछा है, अगर ऐसे दे दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स खाली ऊपर दिया हुआ था और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, ये भी क्वेश्चन आई थिंक पूछा हुआ है। इसका तो आंसर दिख रहा होगा ना यार आपको। ये क्या, ये पूरा सब सॉल्व होके क्या आता है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता है और यही चीज ऊपर है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और खाली क्या बचेगा, खाली dx बचेगा। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस k, इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज sec raised to power n into tan theta d theta, इंटीग्रल sec के पावर n और यहाँ है थीटा tan थीटा d थीटा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको बनाना है तो सबसे पहले देखो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो ना या फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, तो उसको में इस इंटीग्रल को आई मान लिया करो। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस, ये इंटीग्रल क्या है, आई है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आई इक्वल टू इंटीग्रल, जब भी सेक के पावर में समथिंग इंटू टेन थीटा वाला है तो इसी तरह करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि सेक थीटा इधर से मान लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सेक स्क्वायर रहता, चाहे सेक के पावर 3 रहता और यहाँ टेन थीटा रहता। ठीक है, यही क्वेश्चन रहता तब, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और अब यहाँ सेक स्क्वायर लिखी तो एगो सेक बच रहा है ना, तो उसको यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, और यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा और डी थीटा। अब आपको यहाँ से चमक रहा होगा कि अगर हम सेक थीटा को टी मान लेंगे ना, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी टी बन जाएगा। तो हम वही करेंगे, सेक ये आई है, ये आई है, तो यहाँ सेक थीटा को हम क्या ले लेंगे, टी, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इधर से डी थीटा आएगा बराबर डी टी, मतलब इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रल आई बिकम्स व्हाट, इसके जगह तो टी ले लिए हैं तो टी के पावर 2 हो जाएगा ना, क्योंकि सेक का स्क्वायर है, और ये पूरा ओवरऑल क्या बन जाएगा, डी टी। ये तो सिंपल सा इंटीग्रल बन गया ना, टी के पावर 3/3 प्लस के, ये अब टी क्या है, टी के वापस वैल्यू रख दीजिए, टी बराबर तो सेक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा सेक के पावर 3 थीटा अपॉन 3 प्लस के, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक जब सेक हम इधर लिए हैं तो यहाँ 3 से 2 हो गया, मतलब 3 माइनस 1 घट गया ना, उसी तरह हम यहाँ करेंगे, एक सेक थीटा इधर ले लेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और ये डी थीटा, तो इसको से हम एक सेक मांग लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा n-1, एक कम हो गया ना, तो सेक के पावर n-1 और थीटा। समझ में आया। उसी तरह फिर से सेक थीटा को अपन टी ले लेते हैं, तो पुट कर दीजिए सेक थीटा एज टी, इसका डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बिकम्स डी टी, so that integral becomes what, t raised to power n-1, t raised to power n-1, और this is dt ना, ये dt, तो इसका आंसर क्या आएगा, t raised to power n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1 प्लस के, यहाँ से क्या आया, ये प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो t raised to power n बटा n प्लस के, ये हो गया। अब ये क्या है, ये क्या होगा बताना, t का वैल्यू क्या है, सेक थीटा ना, ये क्या हो जाएगा, सेक के पावर n थीटा अपॉन n प्लस के, दिस इज फाइनल आंसर। तो यहाँ से आप ऐसे भी याद करके रख सकते हो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, सेक के पावर अगर यहाँ कितना रहता, सेक के पावर लेटर से 4 रहता है, तो सेक के पावर 4 थीटा अपॉन 4 आ जाता है आंसर। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये जनरलाइज हो गया ना यार, ये n है तो n है वही, बस सेक के पावर n बटा n आ रहा है,
उसी 3 है तो 3/3 आ रहा है, sec के पावर 3/3, उसी 4 रहेगा तो sec के पावर 4/4 रहेगा, sec के पावर 5 रहेगा, tan थीटा रहेगा तो sec के पावर 5/5। ठीक है, कर लोगे? इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा ना, कर लेना। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन भी डन। अच्छा हाँ, इस पर्पज से आप मत पढ़ना कि यही क्वेश्चन आएंगे, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन मैंने 2022 के भी लिए है, जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, उसको भी मैंने उठाया है। वो सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करना है, इसलिए यहाँ लाए हैं 2022 वाला। 2022 वाला क्वेश्चन अभी अभी मतलब 2022 में पूछा और फिर 2023 में पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होता है ना, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि 2022 के क्वेश्चन 2023 में रिपीट करे। ठीक है, लेकिन कभी कभी रिपीट कर जाता है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ आपको चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट सिखाना कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो कैसे निपटाएंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आ रही क्या? तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन को मैं कैसे बना रहा हूं ना, इस पे आप ध्यान दो। ऐसा नहीं कि जो जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं उसको रट लिए और वही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी सीखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल, इंटीग्रल 1, ये स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन 2x dx। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे तो देखना, इसको देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रल, इसको देखो फिर से वही बात है, 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, यहां से बताना, फिर से वही काम दोहराते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और माइनस इसके जगह क्या लिख देंगे, 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, अब यहां से देखना, यहां से ये क्या बनेगा, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आप बोलोगे कि इसको खत्म कर देंगे तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही बचेगा, ये dx भी साथ में लेके चलना है। बताओ यही बचेगा क्या, जी नहीं, ये नहीं बचेगा। आप एक बात यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान रखना ये कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसे एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर एक्स नहीं आता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर एक्स नहीं आता है, इसका आंसर मॉड एक्स आता है। इसका आंसर क्या आता है जी, मॉड एक्स। अब ये क्या बात हो गई, बात ये हो गई कि अगर हम पूछेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि चलो इसको इसको काट देंगे, 2 आंसर होगा। और अगर हम बोलेंगे कि माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो फिर से आप वही बात बोल सकते हो क्या, कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ और -2 आंसर निकल के आ गया। बताओ ये सही है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वैसे ये काटना सही नहीं होता है, लेकिन आप काट के डायरेक्ट 2 आंसर लिख देते हो, तो वैसे तो यहाँ -2 आंसर होना चाहिए, लेकिन -2 नहीं होता है। आप यहाँ से एक बात एकदम गांठ बांध लो कि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आता नहीं है, अगर आएगा भी ना तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग मोड लगाते हैं। यही तो यहाँ मैंने लिखे है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, उसका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ, जो भी आएगा मॉड के अंदर आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू जो आएगा उसमें मोड लगा देंगे। तो यहाँ से फिर से देखना,
यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा ना, क्योंकि मोड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना यार, ये माइनस इसका भी ये भी क्या लिखा हुआ है 4, और ये भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही तो लिखा हुआ है। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ही तो होगा, तो इसके लिए 2 आएगा और इसके लिए -2 आएगा, ऐसा हो सकता है नहीं ना, तो दोनों का आंसर 2 ही आएगा। इसीलिए आप ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, मॉड एक्स आएगा। उसी तरह इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ से बोलोगे कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन में ऐसे कहा किए थे, पीछे वाला क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट साइन माइनस कॉस लिख दिए थे ना यार, समझ रहे हो आप। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन बनाए उसके अंदर तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वहां तो मॉड वॉड की बात नहीं किए थे, इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, तो ऐसा मान के चल रहे थे कि यही लेंगे नीचे, क्योंकि कट जाए ऊपर नीचे कट जाए। ठीक है, ऊपर नीचे कटने के लिए हम ऐसा ले लिए थे। ठीक है, नहीं तो वहां भी मॉड लेके बना सकते थे, वहां भी 2 आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी आप अगर साइन एक्स माइनस कॉस मॉड नहीं लिए तो इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि मॉड ले लिए तो मॉड का 2 वैल्यू आता है ना। मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, अगर आपको पता होगा मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का 2 वैल्यू होता है, एगो ये सीधा सीधा एक्स निकल के आ जाएगा और एगो ये वाला एक्स माइनस के साथ में आएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब ये x जो है ना वो पॉजिटिव है, x अगर 0 से बड़ा है बराबर है तो x आएगा, और अगर ये वाला निगेटिव है तो उसका आंसर माइनस, मतलब अगर x लेस देन 0 है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे अभी बात किए ना, अगर -2 रहेगा मॉड के अंदर -2, तो ये +2 कैसे हो जाता है, +2 इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाला चीज निगेटिव है, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ ये वाला चीज, तो माइनस ऑफ -2 मतलब 2। तो इसलिए इस तरह से मॉड जो है किसी चीज को प्लस बना देता है, निगेटिव चीज को, समझ में आया ना। तो देखिए अब चूंकि मॉड जो है 2 पार्ट में खुलता है, तो इसका भी ये भी 2 पार्ट में खुलेगा। अब ये 2 पार्ट में खुलेगा मतलब इसका आंसर 2 आएगा। तो अगर आप यहाँ मॉड नहीं भी लगाओगे ना, मॉड अगर आप नहीं भी लगाओगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन एक आंसर आएगा, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी आप बना के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैं ना आपको दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी एग्जाम बनाओगे तो और बढ़िया रहेगा, अगर ऐसे बनाओगे तो और बढ़िया रहेगा। मैंने वैसे नोट्स में भी इसको बना दिए। ठीक है, तो देखना, अब हमको डिसाइड करना है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया थी। यहाँ साइन और कॉस का ग्राफ बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 रहता है और यहाँ 4 रहता है, तो हम बोल देते कि 3 - 4 मतलब पक्का से मोड के अंदर जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। हमको क्या चीज से मतलब है कि ये वाला चीज क्या है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आंसर हो जाएगा। जैसे साइन एक्स माइनस कॉस, मान लीजिए कि 3 - 4 लिखा रहता है जी, मोड के अंदर 3 - 4 लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोड -1, मोड -1 मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ ये -1, क्योंकि निगेटिव है इसलिए माइनस के साथ खुलेगा। तो अब यहाँ हमको पता चला तब ना, अगर ये 4 - 3 रहता तब, 4 - 3 रहता तब, तो 4 - 3 मतलब ये पक्का से ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब डायरेक्ट आंसर लिखिए 1 का 1, क्योंकि मोड के अंदर जब पॉजिटिव आता है तो वही आंसर हो जाता है। मोड के अंदर जब पॉजिटिव रहता है जो भी है मोड के अंदर, अगर वो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर वो निगेटिव है, 0 से छोटा है, समझ आ रहा है ना, 0 से छोटा है तो माइनस के साथ आंसर आएगा, समझ में आया, माइनस के साथ खुलेगा। मोड से फ्री कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, तो ये मोड से फ्री कैसे होगा, माइनस के साथ, समझ में आया। तो यहाँ अपने को पता लगाना होगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है इसके साथ क्या चल रहा है आखिर। ठीक है ना, तो देखना इसमें अगर हम देखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ग्राफ से समझना काफी आसान है इसलिए मैं ग्राफ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्या जी का ग्राफ है जी, ये है ग्राफ साइन एक्स का। और कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ 1 से शुरू होता है ना, ऐसे
इस तरह से ये जो ग्राफ है दैट इज कॉस एक्स। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ये जो पॉइंट होता है दिस इज पाई बाई 2 और ये वाला पॉइंट होता है 0। तो अगर आप देखोगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट होता है पाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है पाई। तो आप 0 से पाई के बीच में एनालाइज करो, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है, इसका दो को आंसर आ रहा है। देखो आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन बड़ा है, जो ऊपर है वो बड़ा है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, मतलब छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो निगेटिव आएगा ना, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब जब भी हम बोलेंगे कि x जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, 0 से सॉरी 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 ये वाला पाई बाई 2 होता है यार, ये पाई बाई 2 होता है और ये पाई बाई 4 ना। अरे यार ये cos का ग्राफ यहाँ पाई बाई 2 पर ना 0 होता है, समझ में आया, ये पाई बाई 4 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बताओ समझ में आ रहा है, 0 से पाई बाई 4 के बीच में देखोगे, 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये cos बड़ा है और साइन छोटा है, ठीक है। x का वैल्यू जब 0 से पाई बाई 4 है तो छोटा माइनस बड़ा यहाँ लिखा हुआ है, तो छोटा माइनस बड़ा मतलब निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव आएगा तो इसको मॉड केस से फ्री करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, यानी ये जो भी आएगा इंटीग्रल माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ये समझ में आया, बताओ dx x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, ठीक है। और जब अगर हम देखेंगे पाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, इसमें देखेंगे इसमें क्या है, इसमें देखो ऊपर कौन है, ऊपर है साइन वाला ग्राफ, ऊपर साइन वाला ग्राफ है और नीचे कॉस वाला ग्राफ है, मतलब 0 सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में देखेंगे तो ये बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है, दिख रहा है ना। पाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में देखो, ये वाला पोर्शन में देखो, यहाँ से यहाँ तक में देखो तो साइन बड़ा कॉस छोटा, मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो ये पॉजिटिव है, मतलब 0 सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये जो मॉड के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव है, और मॉड के अंदर वाला जब पॉजिटिव रहता है तो उसका आंसर डायरेक्ट वही हो जाता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इटसेल्फ। बताओ ये बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्या नतीजा निकल रहा है, यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, जब x का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में हो तो कुछ और आंसर आ रहा है, जब x का वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है तब कुछ और आंसर आ रहा है, वो क्या आ रहा है देखना, माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, फिर इसको करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और फिर माइनस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस के। अब देख पा रहे हो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में कभी कभी आप देखिएगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में तो आपको इस तरह के इंटरवल डिफाइन किया हुआ रहता है, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछा हुआ होता और बोल देता कि जहां जहां x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4, जहां x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 तो तब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो उस केस में इसका आंसर ये वाला होता है, ये नहीं, ये आंसर नहीं होता, ये आंसर होता है। जैसे यहाँ तक हम लाते मोड तक लाते और फिर लिखते कि चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 तो इसीलिए साइन इज लेस देन कॉस, मतलब साइन छोटा होगा कॉस से, 0 से पाई 4 के बीच में 0 से पाई 4 के बीच में साइन जो है छोटा है कॉस से, समझ में आया। तो उस केस में आपका आंसर ये होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर ये
ये वाला इंटरवल डिफाइन रहेगा π/4 से π/2, तब फिर उस केस में ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों आंसर सही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ तक आके और इसको में यहाँ तक करके तो फिर ये आंसर लिख देना, ये दोनों सही है, इसके दो आंसर आएंगे। और उसी तरह पीछे वाला क्वेश्चन में भी कर सकते थे वैसे। ठीक है, बताओ वहां लेकिन क्या था कि ऊपर sin x माइनस cos x का होल क्यूब दिया हुआ था, तो उसीलिए मैंने क्या लिख दिया नीचे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दिए और फिर sin x माइनस cos x डायरेक्ट आंसर लिख दिए ताकि ये वो कट जाए, नहीं तो फिर माइनस कॉमन लेके काटना पड़ता है। ठीक है, वैसे वहां से भी दो आंसर आ सकता है, नो डाउट। ठीक, सब कुछ क्लियर हो गया डाउट? चलो तो ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले इससे रिलेटेड कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको से ना ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इंटीग्रल यही यहाँ प्लस खाली कर दिया 1 प्लस sin 2x dx, ये क्वेश्चन पूछ दिया, तब तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बस वही sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और यहाँ sin 2x इंटू cos x, तो यहाँ क्या हो जाता स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इसका यहाँ dx भी है, तो इसके लिए स्क्वायर से ये खत्म कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा, कुछ भी हो, अगर बड़ा प्लस छोटा करो चाहे छोटा प्लस बड़ा करो, आंसर तो वही आता है ना यार, सेम ही चीज आता है, समझ में आया ना? जैसे 3 प्लस 4 करो चाहे 4 प्लस 3 करो, एक ही बात है। यहाँ जब माइनस रहता है ना तब दिक्कत होता है, जब 3 माइनस 4 करेगा तो उसके इसमें -1 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 करेगा तो उसके इसमें 1 आ जाएगा, तो यहाँ दिक्कत होता है। लेकिन अगर दोनों जगह प्लस है तो 3 प्लस 4 करो चाहे 4 प्लस 3 करो, दोनों का सेम ही आंसर आता है, तो इसीलिए यहाँ बड़ा प्लस छोटा हो या छोटा प्लस बड़ा हो डजेंट मैटर, सो इसका आंसर एक ही आएगा, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस के, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आई क्या? ठीक है, डन। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए कि आपको से क्वेश्चन पूछा है ना, वो 1 माइनस कॉस 2x है। देखो यहाँ साइन 2x था, अब यहाँ कॉस 2x आ गया, तब कैसे करोगे? तब देखो कैसे करेंगे, ये इंटीग्रल है, तो अब चूंकि यहाँ 1 माइनस साइन 2x का तो फॉर्मूला आपको पता नहीं था, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो पता है ना यार। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन है तो एक जैसे दिमाग नहीं लगाएंगे, समझ में आया ना? ये अलग बात है और ये अलग बात है, इसीलिए मैंने यहाँ ये क्वेश्चन बताना सही समझा। ठीक है, तो यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मत लिखने लगना, ये तो फंस जाओगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है, तो बस हो गया इंटीग्रल। ये 2 जो है कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा √2, और ये साइन स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा साइन एक्स dx, ये √2 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर आएगा, इंटीग्रल साइन एक्स dx, तो √2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स प्लस के। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? अच्छा, आप बोलोगे कि यहाँ भी तो हम मॉड ले सकते हैं, हाँ मॉड ले सकते हैं, लेकिन साइन जो है उसमें फिर इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे साइन का ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, मतलब 0 से पाई में ये 0 है और ये पाई होता है, 0 से पाई में क्या है पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है, और फिर पाई के बाद निगेटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव है, तो फिर उस केस में ये बड़ा सा इंटरवल हो जाएगा, लेकिन उतना के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर को खत्म करके साइन एक्स लिख देंगे, समझ में आया ना? अगर वो पहले से अगर क्वेश्चन में इंटरवल डिफाइन कर दिया रहेगा
तो वो बात अलग हो गया। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में इंटरवल डिफाइन क्या हुआ रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई अगर रहेगा ना तो ये माइनस के साथ खुलेगा, ये मॉड जो रहेगा माइनस के साथ खुलेगा, काहे कि पाई से 2 पाई में साइन जो है निगेटिव होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो ये मॉड जब हटाएंगे तो माइनस के साथ खुलेगा, तो ये वाला बनेगा -√2 और साइन एक्स डी एक्स, तो फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसका आंसर ओवरऑल प्लस में आएगा √2 cos x प्लस के। समझ में आया? ये हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं रहेगी, आपको इंटरवल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो मान लीजिए कि अब यहाँ प्लस करके दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जी, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह तो x है ना, x dx, ये क्या हो जाएगा, √2 बाहर आएगा, इंटीग्रल cos स्क्वायर की वजह, cos स्क्वायर जो है रूट की वजह से cos x बन जाएगा, तो ये क्या आएगा √2, और cos का इंटीग्रेशन सिंपली sin x होता है प्लस के, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? सिंपल। चलो नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन है, मान निकालना है, और क्वेश्चन इज इंटीग्रल x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखो कॉपी पर क्या होता है ना यार, कॉपी पर जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड पर तो उतना ज्यादा स्पेस नहीं ना कि हर चीज एकदम बढ़िया से लिख लिख के बताएं स्टेप वाइज, इसीलिए मैंने नोट्स में काफी बढ़िया से स्टेप वाइज लिख दिए हैं, तो वहां से आप कर लेना। बाकी यहाँ मेरा मेन पर्पस है कि आपको समझाना, आपको क्वेश्चन को समझते आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझते आना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे फोड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो वो आप सीखने पर ध्यान दीजिए, बाकी नोट्स से एक बार आप रिविजिट कर लीजिएगा। चलो तो इसको कैसे बनाएंगे जनाब, तो यहाँ ये लेट करनी है, लेट आई, अब यहाँ दिख रहा है कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिए ना तो dx बटा इतना dt बन जाएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, इसलिए पता चला क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन भी आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन में डिफ्रेंसिएशन ही तो जरूरी रहता है, तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है ना, साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन जो है वो dx के साथ में गुना में होना चाहिए। देखो मैंने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो उस समय क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन में जब मैंने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट उसी को करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में गुना में हो। प्रतिस्थापित जो है किसी चीज को t मानते हैं ना, तो t किसको मानेंगे, तो t उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ गुना में हो। अगर आपको नहीं याद है तो इस बात को लिख लो, t उसी को पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ गुना में हो। ठीक है, अब यहाँ से बहुत लोग जो होंगे विद्वान लोग, उन लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ तो भाग में है, यहाँ तो भाग में है dx के साथ, तो dx के साथ भाग में कौन है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना है। आप अगर देखोगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में होता है यार, ये वाला होता है ना, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला, ये तो dx के साथ गुना में ही है ना,
ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खाली इतना चीज ना dx के साथ भाग में है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन गुना में होना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये पूरा होता है, तो ये पूरा तो इसके साथ गुना में ही है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम t मान लेंगे। बताओ समझ में आई क्या? ये थोड़ा गंदा हो गया है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ हम पुट कर देंगे, पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो यहाँ से आप ये पूरा तो dt बना दीजिएगा, लेकिन यहाँ से ये जो है x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह ये उधर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको उधर भेजिए, तो x बिकम साइन t, x की जगह क्या रख देंगे, साइन t रख देंगे। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इसको जब हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में है उसी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से dt dx बनेगा, तो dx इधर मल्टीप्लाई होगा, तो dx इक्वल टू dt, मतलब ये पूरा होल थिंग बिकम्स dt। सो इंटीग्रल i बिकम्स व्हाट, i इज ये x के जगह क्या रखेंगे जी, साइन t, और इसके जगह तो आपने t रख दिए है ना, इंटू t। ठीक है, और बताना ये वाला पूरा बन गया है dt। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको पता है ना ILATE, आइलेट। तो यहाँ कौन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एल्जेब्रिक है, मतलब ये है और ये है। तो हम लोग t किसको पुट करते हैं, सॉरी फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं, इधर से इधर जाने में जो राइट साइड पड़ता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, जो राइट साइड पड़ता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो राइट साइड कौन है, t है कि ये है, t है राइट साइड ना, तो t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब आप बाई पार्ट्स लगा लो, इसके भी शॉर्टकट्स मैंने बनाया है, बाई पार्ट्स वाला शॉर्टकट भी मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्टकट का जो इंटीग्रेशन शॉर्टकट का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर सर्च कर लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शॉर्ट ट्रिक बाय पिक्कू भैया, या फिर शॉर्ट ट्रिक SBM पाठशाला, ऐसे लिख दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से बताना, अब बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला तो याद है ना, नहीं याद है तो एक बार मैं बता दूं, u इंटू वी, अगर u इंटू वी इंटू डी एक्स ऐसे रहता है, अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को ज्यों का त्यों पहले छोड़ देते हैं, u एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखते हैं v dx। ठीक है, फिर माइनस लिखते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, यानी du dx, और फिर जो सेकंड फंक्शन रहता है उसका फिर से इंटीग्रेशन लिखते हैं मल्टीप्लाई में v dx। ठीक है, और ये जो आता है ना इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स का, तो यही आप यहाँ लगा लो। तो यहाँ से बताना i क्या आएगा जी, i आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब t एज इट इज, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब साइन t का इंटीग्रेशन साइन t dt। ठीक है, और फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माने d dt ऑफ t इंटू इंटीग्रल साइन t dt। ठीक है, ये जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन फिर से, सॉरी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यहाँ सब कुछ t में है ना, तो t के रिस्पेक्ट में होगा, जो भी होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एवरीथिंग। तो इधर से r इक्वल टू क्या होगा t, और साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस t माइनस ये तो 1 बन गया ना यार, ये तो 1 बन गया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t dt। यहाँ से बताना
यहाँ से आई बिकम्स व्हाट, ये माइनस भर लेते हैं टी कॉस टी, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन फिर ये माइनस बाहर ही आ गया, अंदर बचा खाली कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, साइन टी और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, दैट्स इट। तो ये बन गया। लेकिन क्या यही आंसर लिख दें? नहीं, आपका क्वेश्चन था एक्स में, तो आपको आंसर भी एक्स में देना है, ना कि टी में। टी आपने खुद से लिए है, इसको रिमूव करिए। तो रिमूव कैसे करेंगे? तो टी किसको माने थे? टी माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो फिर से टी की जगह साइन इनवर्स एक्स चिपका दो, हो गया। तो यहां से बताना, यहां से आई क्या आ जाएगा जी? आई आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इनटू में कॉस के अंदर भी साइन इनवर्स एक्स डालो, साइन इनवर्स एक्स, और फिर प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब यहां से क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और कॉस अब यहाँ साइन इनवर्स है। वैसे आप यहाँ भी आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर 5 नंबर पूछ दिया तो थोड़ा सा और 5 नंबर लाइक बनाना होगा ना घिस फिर के। तो यहाँ से ये कॉस है, तो अंदर भी हम चाहेंगे कि कॉस इनवर्स बन जाए, तो कॉस इनवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? आता है ना, ये इतना बटा 1 है, मतलब यहाँ लंब बटा कर्ण है, तो कॉस बनाने के लिए आधार बटा कर्ण चाहिए। तो आधार क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ना, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा? कॉस ऑफ, अगर यहाँ हम कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स, यहाँ क्या लिखना होगा? आधार बटा कर्ण, तो कर्ण तो फिर भी 1 ही रहेगा, तो नीचे 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे एक ही बात है। तो लंब कितना, सॉरी लंब x है, आधार कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, यही आएगा, वो प्लस ये x हो जाएगा ना यार, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स x होता है, आपने इनवर्स में पढ़े है ना इस ये प्रॉपर्टी। उसी तरह यहाँ भी बन गया कि cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? x ही होता है, मतलब x की जगह इतना है तो यही हो जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस x प्लस k, दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सिंपल कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स, इसको इरेज कर देते हैं। देखो भाई, ये जो सीरीज है ना, इसको आप शिद्दत से अटेंड करो, ये लास्ट मौका है आपके लिए। अगर ये नहीं किया तो फिर तो यार दिक्कत होगा। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए जो जिन्होंने पीवाईक्यू सीरीज अभी अटेंड नहीं किया है। पीवाईक्यू सीरीज जो है वो आपने नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश, चाहे आपको पता नहीं होगा पहले से, या फिर आप सोए हुए थे, ठीक है, जो भी कारण होगा, अगर आपने नहीं अटेंड किए हैं तो उनके लिए एक टिप्स है। टिप्स क्या है कि अभी जो भी टाइम बचा है, अभी कितना टाइम बचा है? अभी 7 से 8 दिन अप्रोक्स बचा है। तो आप उसमें क्या करो कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा लंबा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं है। पीवाईक्यू सीरीज का ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर देखोगे तो बहुत लंबा लंबा नहीं है, आई थिंक 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स है। तो सारे ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर कर लीजिए, और पंजा सीरीज के एक एक वीडियो को करिए, पंजा सीरीज के एक एक लेक्चर को कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव वाला कर लीजिए, ठीक है। अब देखो भाई, इतना कम टाइम बचा है और अभी तक आप अगर सोए हुए थे
तो अब जाग जाइए, नहीं तो भाग जाइए, मत आइए क्लास में। जागने की आवश्यकता है। अभी नहीं जागोगे तो कब जाओगे? एग्जाम में बैठने के बाद, पेपर जब सामने आएगा तब। ऐसा नहीं ना, अभी से जागो नहीं तो भागो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किए हैं तो कम से कम इतना करो कि पीवाई क्यू सीरीज का ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर देख लीजिए। इसीलिए तो मैंने ऑब्जेक्टिव के अलग लेक्चर बनाए हैं, सब्जेक्टिव के अलग लेक्चर बनाए हैं। 2009 से 2022 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, हर एक का ऑब्जेक्टिव लेक्चर अलग बनाया हुआ है। और पीवाई क्यू सीरीज को मत छोड़िए, सॉरी ये पंजा सीरीज के एक एक लेक्चर को आप अटेंड करिए। और जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लीजिए, दैट्स इट। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली डेली आपको मैथ पढ़ने के लिए, खाली मैथ पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे देने होंगे, क्योंकि 1.5 या 2 घंटे के लेक्चर वो वाला होगा और ये वाला 1.5 या 2 घंटे का लेक्चर होगा। अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा मान लीजिए, 3 साढ़े 3 घंटा। और कुछ टाइम लगेगा आपको होमवर्क बनाने में। होमवर्क क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फॉर यू, ये पंजा सीरीज के जो होमवर्क है वो आपको कुछ टाइम लगेगा बनाने में, ठीक है। तो वो आप करो, समझ में आया? तो इतना करना पड़ेगा, ठीक। तो करिए, और नहीं तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका मैथ में अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका खराब नंबर आएगा। अब नहीं पढ़े हो तो क्या कहें यार, जो पढ़वे नहीं किया है उसके लिए क्या कहें कि 100 में 100 ला दे? हो ही नहीं सकता है। फिर पढ़ने वालों के साथ अन्याय हो जाएगा ना यार। जब ना पढ़ने वालों को नंबर मिलने लगे तो पढ़ने वाले के साथ अन्याय हो जाएगा ना। लेकिन मैं ऐसा अन्याय नहीं चाहता हूँ, ठीक। जो नहीं पढ़ेगा वो, उसको नहीं नंबर आएगा। पास होने के लिए तो खैर कोई भी पास हो जाता है, यहाँ बिहार बोर्ड है, इधर नहीं हो कोई पढ़ता है तो पास हो जाता है। क्या है? एक्स की रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये कैसे करेंगे? देखो, तो इसको करने के लिए देखिए क्या करते हैं। ये आपको मैंने बताया थी ना प्रॉपर्टी, इंटीग्रल e के पावर एक्स बाई पार्ट्स में ही था। अगर यहाँ कोई फंक्शन है और जस्ट इसी फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ ऐड करके लिखा हुआ है, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव इसके ही साथ ऐड करके लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा e के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, इसी पर बनेगा, ठीक। अब वो कैसे? तो इसके लिए थोड़ा सा चालाकी आपको लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इतना बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रल, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, सामने आप लिखिएगा इंटीग्रल। ये क्या, इसको आप लिखिए e के पावर एक्स को इधर सामने लिख दीजिए क्योंकि इसमें है, ऐसे लिख दिया। और फिर यहाँ जो x बचा ना, इसके साथ एक मैनिपुलेशन कर दीजिए। मैनिपुलेशन ये करिए कि यहाँ x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस एक्स कहिए, एक ही बात है। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कर दीजिए और बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, फिर सिर्फ एक्स ही बच जाएगा ना। तो इसी चीज को मैंने मैनिपुलेट करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना कर दो, तो यहाँ से देखो क्या चमकेगा, इंटीग्रल ई रेस्ट पावर एक्स एंड इतना बटा इतना करेंगे एक्स प्लस 1 और बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई, या फिर ऐसे लिखो ना प्लस माइनस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब आप देखोगे तो ये एक कैंसिल हो रहा है ना, हो गया ना कैंसिल।
तो यहाँ से क्या बन रहा है ई रेस्ट पावर एक्स, और यहाँ है 1/1 प्लस एक्स, और यहाँ प्लस -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये बन रहा है। अब आप यहाँ से देखो, अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो है ये fx है, ये क्या है fx, और ये जो है दिस इज f डैश x। अब करके देखो, ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना ही आएगा। करके देखो 1 प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -1 गुना में आएगा, -1 गुना में आया, और 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 फिर 1 प्लस एक्स का भी डिफरेंशिएशन ना, चेन रूल प्लस ये 1, एक 1 का 0 एक का 1, यहाँ से क्या होगा -1 प्लस एक्स का पावर -2 और गुना में ये तो 1 हो गया, यानी -1 बटा में ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर में नीचे आएगा तो हो जाएगा। तो आया कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, मतलब ये fx है तो ये f डैश x है, और इधर e के पावर x बगल में चिपका हुआ है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसका आंसर e के पावर x इंटू एफ एक्स होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स इज क्या 1 प्लस एक्स प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, तो दिस इज e के पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चमका क्या, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना, कर लेना। और इसी तरह एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है क्या आपको, एक और फॉर्मूला था इंटीग्रल, अगर ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ई की पावर एक्स नहीं है, समझ आ रहा है ना, कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के साथ में लगा हुआ है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के साथ में लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x एफ एक्स प्लस के, यहाँ भी ऐसे के आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है x इंटू एफ एक्स प्लस के। ठीक, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उस पर भी क्वेश्चन करवा दे क्या, चलो उस पर भी क्वेश्चन एक ले ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेटर से इंटीग्रल, चलो ना सिंपल क्वेश्चन ही देख लेते हैं। लेटर से ऐसे लिखा हुआ है log x प्लस 1, ऐसे log x प्लस 1 ये लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको तो आप बोलेगा कि अच्छा log x को बाई पार्ट्स से करेंगे, log x को बाई पार्ट से करिएगा तो आपको याद होगा इंटीग्रल log x क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस क्या x, ये होता है x log x माइनस x, ये होता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन ये लिख दोगे x log x माइनस x, ये, और फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये गया, इसका आंसर x log x आ गया। ठीक है, ये इतना प्लस के ये आ गया। वैसे आपको इसका इंटीग्रेशन याद था तो तुम लिख लिए, लेकिन याद नहीं रहेगा तो 1 को एज अ सेकंड फंक्शन ट्रीट करके हम लोग इसका प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इसका इंटीग्रेशन इतना आता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बोले हैं कि इसको याद रखिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा, समझ में आया ना, तो इसको याद ही रखना है। वैसे याद था तो मैंने लिख दिए, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं याद है तो फिर बाई पार्ट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे इसका इंटीग्रेशन तो x पता है, लेकिन अगर ऐसे बाई पार्ट्स आप नहीं लगाना चाहते हैं तो एक और तरीका है। तरीका क्या है, तरीका है कि ऐसे लिख दीजिए, इसको चालाकी से लिखिए, ये है log x, ये log x है, और प्लस इसको लिख दीजिए ऐसा
एक्स इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं क्या, वन को इसे लिख सकते हैं ना, log x प्लस ये वन को हम x इंटू वन बाई एक्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ध्यान से देखो तो ये एफ एक्स है, ये क्या है एफ एक्स है, और ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन मतलब ये वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, तो ये क्या है जी एफ डैश एक्स है। और आप ध्यान से देखो तो ये एक्स भी इधर चिपका हुआ है, ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स और इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका आंसर क्या होगा एक्स इंटू एफ एक्स, इसका आंसर क्या होगा एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है लॉग एक्स प्लस के, तो यहां से भी तो यही आंसर आया, ठीक है, हो गया ना। तो इस तरह की चालाकी ना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे, मैंने बताया ना 2 नंबर वाला 7 क्वेश्चन करेंगे और फिर 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन करेंगे, 7 3 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है, e रेस्ट टू पावर एक्स इंटीग्रेशन करना है, e रेस्ट टू पावर एक्स और फिर है ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये कैसे बनी, इसको देख के ये इस तरह की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट आई क्या, आना चाहिए, क्यों, वो इसलिए क्योंकि e के पावर x है, तो ये पक्के से जो है वो अभी मैंने बताया ना पिछले वाला क्वेश्चन जिस फॉर्मूला पर उसी पर बनेगा, ठीक है। लेकिन कैसे बनेगा ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है, तो बस उसको सोच लिए ना तो क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे e रेस्ट टू पावर x और इतना बटा ये 1 बटा ये होल थिंग और ये इतना बटा इतना कर दीजिए, तब देखो आप क्या होता है, 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस, हाँ ये बनेगा। तो यहाँ से इंटीग्रल e रेस्ट टू पावर एक्स और ये 1/1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ 2x रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन x है तो x/2 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखो यार ये सब बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना, अब ये सब डिस्कस करने लग जाए कि ये सब कैसे हुआ, नहीं ना, क्योंकि लास्ट टाइम है, लास्ट मिनट रिवीजन है, ऐसा समझ लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वही यहाँ पे इन्होंने बदलिए 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन ये 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा जी, ये फिर से इसको लीजिए 2 कॉस स्क्वायर x/2, बस क्वेश्चन डन हो गया, ये 2 से 2 मर गया, ये cos x एगो cos x को मिल गया और यहाँ dx, इंटीग्रल e रेस्ट टू पावर x और ये 1/2 एज इट इज, cos जो है ऊपर जाके क्या बन गया sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा ना, हाँ और प्लस ये क्या साइन बटा कॉस, ऊपर एगो साइन है नीचे एगो कॉस है, तो दिस इज tan x/2 ना। अब आप देखो यहाँ से, अब यहाँ अगर देखोगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ही तो होता है, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और ये tan के अंदर जो x/2 है x/2 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो 1/2 यानी इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, मतलब ये वाला fx है, ये fx है और ये क्या है f डैश x है, और दोनों जोड़ में एक दूसरे को जोड़ करके लिखा हुआ है, मतलब प्लस में है, इसका मतलब कि इसका आंसर e के पावर x इंटू एफ एक्स होगा, इसका आंसर क्या होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है tan x/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, so दिस इज द फाइनल आंसर,
ओके, क्या ये चमका? ठीक है, चमक गया ना। नेक्स्ट, आंखों में चमक और होठों पे मुस्कुराहट। हाँ जी, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। माल निकालें, माल निकाले नहीं, मान निकाले, मान निकाले हैं, माल निकाले नहीं। क्या है? इंटीग्रल एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, ऐसा होता है ना, किसी को रास्ते में एकदम पकड़ लो, चल माल निकाल। ठीक है, तो वो नहीं है, यहाँ मान निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निपटाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। ये क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। या फिर एक और फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आंसर क्या आता है? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो पक्के से इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है। खैर, यहाँ ए की जगह 1 है, ए की जगह पर क्या है? 1 है, तो ये वाला लगेगा। लेकिन कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, x³ dx अपॉन ये 1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना, a के पावर m के पावर n रहता है, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से तो 8 बन ही जाएगा ना, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, ये x के पावर 4 को आप t मान के देखो। मैंने क्या बोले कि किसी चीज को t मानना है तो t किसको मानेंगे? तो t उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ गुना में हो। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन गुना में है ना। आप बोलोगे कि कैसे है? x के पावर 4 का तो डिफरेंशिएशन, x के पावर 4 को अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 4x के पावर 3 होता है। यहाँ तो खाली x की पावर 3 है। क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है बताओ ना, क्या दिक्कत? 4 को उधर भेज दो, ये इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया। अब इसका dt dx, तो 4 को उधर भेजो, dx को इधर ला दो, तो यहाँ से x³ dx बिकम्स dt/4 ना। अब आ गया ना। तो ये कांस्टेंट क्या आ रहा है? डजंट मैटर। कांस्टेंट को हम इधर उधर खिसका सकते हैं। कांस्टेंट को जब चाहे तो यहाँ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ठीक है, तो ये काम यहाँ भी कर सकते हैं कांस्टेंट के साथ, लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि यहाँ x और यहाँ x मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं। हाँ, इसके अंदर करेंगे। ठीक है, यहाँ फोर्स, यहाँ x के, यहाँ x के, इसके अंदर भी x, लेकिन यहाँ वो चीज का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वैसे वो चीज का यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 की जरूरत थी, यहाँ 4, यहाँ भी 4 लगा दी। ठीक है, तो 4x³ dx की जगह dt रख सकते हैं, या फिर x³ dx की जगह हम dt/4 रख देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसीलिए i, यहाँ इसको i मान लीजिए, लेट i इक्वल टू दिस। इसीलिए i बिकम्स व्हाट? इंटीग्रल ये x³ dx बिकम्स dt/4। तो dt/4 है तो 1/4 बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ऊपर खाली dt बच जाएगा और नीचे 1 प्लस, अब इसको तो t ले लिए है ना, ये x के पावर 4 को क्या ले लिए हैं? t, तो t² हो जाएगा। यहाँ से बताना 1/4, और ये क्या है? ये तो यही वाला फॉर्मूला चमक रहा है क्या? tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह t है, तो दिस इज tan इनवर्स t ना, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, तो 1/4 यहाँ है tan इनवर्स। मैंने क्या बताया कि आपका आंसर t में आया है, लेकिन क्वेश्चन x में है, तो आपको जवाब भी x में ही देना है। तो t की जगह फिर से आप x के पावर 4 रख दो,
एक्स की पावर 4 प्लस के, दैट्स इट। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे क्या? बन जाएंगे ना। और इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लेटर से आपको दे दिया एक्स स्क्वायर दे दिया यहाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स के पावर 6 दे दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसको फिर से ये वाला चीज को हम क्या लिख देंगे, एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन तो होता है ना 3x स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर डी क्या बन जाएगा, डी टी बटा 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर ये डी टी बचेगा और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर क्यूब को टी ले लिए, एक्स क्यूब को टी ले लिए हैं, उसका स्क्वायर रहेगा। तो फिर से ये बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स टी, अब टी की जगह एक्स क्यूब रखना होगा ना, क्योंकि एक्स क्यूब को टी लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब। समझ में आया? और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट बन जाएगा ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाते आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने की संभावनाएं हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, 7 ही क्वेश्चन करना था ना 2 नंबर के, तो ये खत्म हो गया। अब 8वां क्वेश्चन जो करेंगे वो 5 नंबर का होगा, 5 नंबर वाला, ठीक। अच्छा, वैसे मैंने जो स्टार्टिंग में बात बताए थे कि कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग लॉन्ग हैं, तो आई थिंक वो डिफिनेट इंटीग्रल में है, क्योंकि आज के आज ना मैंने 3 चैप्टर के कंटेंट लिख दिए, तो वो मुझे ना कंफ्यूजन हो गया कि कौन वाला चैप्टर में जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी लंबा लंबा था। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन लंबा लंबा वो आई थिंक डिफिनेट इंटीग्रल में, इसमें तो नहीं ना था, इसमें सब 2 नंबर लाइक क्वेश्चन था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन वाकई 2 नंबर लाइक था, ठीक है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ ना वो थोड़ा लंबे लंबे है, तो वो 5 नंबर में भी आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो क्वेश्चन इज e रेज़ टू पावर x इंटू कॉस x। क्या है? इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x इंटू कॉस x dx, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको पहले लेट कर लीजिए, लेट i इक्वल टू दिस। वैसे ये बाई पार्ट्स से बनेगा, और जब भी ये e के पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल और ये cos x या sin x आएगा, cos वाला टर्म या sin, cos या sin वाला कुछ आएगा, जैसे cos 2x हो गया, sin 2x हो गया, इस तरह का कुछ भी आ सकता है। और e के पावर x मतलब cos और e के पावर x का कॉम्बिनेशन जब भी आता है ना, तो आपको बाई पार्ट्स एक से ज्यादा बार लगाना पड़ता है, ठीक है, मल्टी टाइम बाई पार्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने क्या मान लिया ना, इसको आई मानना जरूरी होता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा क्यों माने थे। और इसको क्या करो, अब इसमें आप बाई पार्ट्स यूज कर लो, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और इसी तरह का ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा e के पावर x इंटू साइन एक्स dx, ये पूछ देगा, चाहे यहाँ साइन 2x कर देगा, चाहे इसी क्वेश्चन में cos 2x कर देगा, तो आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। कर लोगे ना? चलो इसको करेंगे, तो सबसे पहले आप बाई पार्ट्स लगाओ। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमको क्या मानना होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग आईलेट का सहारा लेते हैं, ILATE। में कौन कौन है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो मैंने क्या बताया कि जो राइट साइड पड़ेगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो राइट साइड कौन है, एक्सपोनेंशियल, मतलब ये वाला सेकंड फंक्शन, ये वाला फर्स्ट फंक्शन। सिंपल। चलो, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या होगा, तो बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब cos x को एज इट इज, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये जो आया इसका इंटीग्रेशन यहाँ से cos x इंटू ई के पावर एक्स एज इट इज। अच्छा जानते हो इसका भी ना शॉर्टकट बहुत शानदार होता है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ नहीं यार, लिंक दिया हुआ है, वो आप देख लेना, ठीक है। जो डिफरेंस इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताए हैं इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, तो आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट बनाया है बाई पार्ट्स के लिए। बाई पार्ट्स का आई थिंक 2 शॉर्टकट होगा, ठीक है, वो आप देखना वहां जाके। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे कर देंगे, इसको डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे एकदम इजीली, जैसे क्वेश्चन 5 नंबर के लिए है, लेकिन एकदम खटाक से बनाते आ जाएगा आपको, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो आप वहां देख लेना, ठीक है। चलो, तो cos x इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है माइनस, और इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन sin x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन सॉरी cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन sin x होता है, इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है। इसका e के पावर x dx, ये माइनस जो है ये इधर आके प्लस बन जाएगा, मतलब इसको उड़ाते हैं यहाँ प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। दर्द नहीं ना हुआ, एक स्टेप छोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ ला दिए, तो आपको दर्द तो नहीं ना हुआ, वो पीडीएफ के अंदर सब कुछ बढ़िया से मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं कुछ एक स्टेप को आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसको यहाँ से उड़ा के यहाँ लाके प्लस बना दिया। अब यहाँ से क्या करो, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाओ, क्यों, क्योंकि फिर से यहाँ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये वाला बन गया। अब यहाँ भी आपको बाई पार्ट्स लगाना होगा, वो कैसे, बाई पार्ट्स लगाओ, उसके लिए ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, तो फिर से बाई पार्ट्स लगाओ, तो यहाँ है ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब साइन एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो यही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो यही होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स और dx। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या है, यही तो आई है, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो, चाहे कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिखो, ये तो आई मैंने मान के रखे हैं, मतलब इसके बजाय हम आई लिख सकते हैं। अब यहाँ आई क्यों लिखेंगे, फिर से तो बाई पार्ट्स लगा ही सकते थे, तो आप अगर फिर से बाई पार्ट्स लगाओगे तो फिर से इसको लगा लगा के फिर यहीं आ जाओगे, समझ में रहा है, तो कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए यहाँ आई मानना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हम इसीलिए आई माने थे कि इसकी जगह फिर से वैल्यू, इसके जगह आई सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से आई इक्वल टू ई के पावर एक्स हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस ये आई, तो ये इधर आके प्लस आई बनेगा, तो 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, ये 2 यहाँ से हटाओ, यहाँ बिठाओ, तो ये आंसर। चलो, समझ में आया, तो ये चिंदी क्वेश्चन ही था, 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, नो डाउट, ठीक। चलो नेक्स्ट, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना, बस खत्म ही होने वाला है, एक क्वेश्चन काफी लेंदी है, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक 9th क्वेश्चन इज, नहीं लास्ट वाला नहीं, यही वाला क्वेश्चन है, हाँ यही काफी लेंदी है, लास्ट वाला तो पार्शियल फ्रैक्शन है, ई के पावर एक्स इंटीग्रल, सॉरी ई के पावर एक्स नहीं है, tan इनवर्स एक्स है, ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, बताओ
कैसे करेंगे इसको बताओ। कुछ वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपना भी भेजा लगाओ, ठीक है ना, अपना भी भेजा लगाओ, ठीक है। चलो हम करते हैं, आप देखो कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम अ, बढ़िया से लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ताकि जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि e के पावर टेन, ये टेन इनवर्स है ना, उसको मैं t मानना चाह रहा हूँ। तो टेन इनवर्स x को हम t अगर मानते हैं, अच्छा t ही मानेंगे ये ऐसा जरूरी नहीं है, t की जगह आप आपको मन करे तो y मानो, z मानो, u मानो, v मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो वैसे मैं जनरली t मानता हूँ तो t ले ले रहा हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को हम t मानना चाहते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ना मांगना चाहता हूँ, मतलब अलग लिखना चाहता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, t की रेज़ टू पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो dx बटा इतना जो है वो dt बन जाएगा, ठीक। चलिए तो ये हम i लेट कर लिए हैं, लेट i इक्वल टू दिस, तो पुट कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स एच टी। चलो अब जेड ले लेते हैं, ठीक है, अगली बार जेड। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, उधर से डी जेड, सॉरी डी एक्स ना, डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, क्योंकि डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डी जेड बचेगा, तो ये होल थिंग बिकम्स डी जेड। लेकिन आप देखोगे तो e के पावर t तो बन जाए, सॉरी z तो बन जाएगा e के पावर z, लेकिन यहाँ भी तो z, ये पूरा इंटीग्रल z में कन्वर्ट होना चाहिए, समझा। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो पहले वाला का नामो निशान मिट जाना चाहिए, समझ में आया ना, मतलब x का नामो निशान यहाँ से मिट जाना चाहिए। तो यहाँ e के पावर तो z आ जाएगा, यहाँ भी ये पूरा dz बन जाएगा, लेकिन यहाँ फिर भी x रह जाएगा ना, उसके जगह उसको मैं चाहता हूँ कि z में बदल बदल जाए। जेड में बदलने के लिए आप एक्स की जगह रखना पड़ेगा जेड में कुछ ना कुछ, तो यहाँ से रख लो ना, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन जेड, टेन जेड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा टेन जेड ये। अब देखो, इसीलिए इंटीग्रल बिकम्स e रेज टू पावर t, सॉरी जेड ना, जेड माने है ना, e रेज टू पावर जेड अपॉन वन प्लस एक्स की जगह टेन जेड पुट करना है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर जेड, ठीक है। और ये बन गया है dz, ये तो dz बन गया है ना, dz, ठीक है। चलो और ये वन प्लस टेन स्क्वायर जेड, मतलब ये तो सेक स्क्वायर बन गया ना यार, ये बचपन का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो सेक स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या हो जाता है ये, या फिर ऐसे ये इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, उसको उधर छोड़ दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाता है ना, सेक स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यही तो है वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। चलो तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर जेड अपॉन, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर ऑफ जेड, और ये डी जेड। अब ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर जेड इंटू ई रेज टू पावर जेड और डी जेड। अब फिर से, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर को हम कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करने के लिए वन बाई ऐसे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि टू कॉस स्क्वायर थीटा पता है ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा, तो वही हम लिख देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रल क्या होगा जी, वन बाई टू, वन बाई टू, और इंटीग्रल इसके जगह पर वन प्लस
कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह जेड है तो 1 प्लस कॉस 2 जेड इंटू ई रेस्ट पावर जेड और डी जेड। ठीक है, अब इसको यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो ये बन जाएगा 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 इंटू ई के पावर जेड। ठीक है, और ये इंटीग्रल लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रल। ठीक है, ई रेस्ट पावर जेड डी जेड और प्लस ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा 1/2, जो कि कांस्टेंट है तो बाहर ही रखते हैं, cos 2z dz। ठीक है, अच्छा e के पावर z यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा यार, e के पावर z dz। ये लिखने का आदत जो है ना वो नहीं छूटा। चलो यहाँ से 1/2 इसको इधर लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा होने वाला है। तो यहाँ से ये 1/2, अब e के पावर t का e की पावर x का इंटीग्रेशन t की पावर x ही होता है, तो यहाँ z है x की जगह, तो क्या दिक्कत है, इसका भी आंसर e के पावर z ही रह जाएगा, e के पावर z और प्लस ये 1/2। अब इसको में क्या करना होगा, इसको में आपको बाई पार्ट्स लगाना होगा, तो यहाँ हम i मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉरी i तो ये मान ही लिए है ना, इसको i डैश मान लेते हैं। आई तो खैर इसको माने है ना यार, इसीलिए इसको हम नया इंटीग्रेशन आई डैश मान लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 1/2 ई के पावर जेड प्लस 1/2 इंटू आई, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आई डैश है, इसको हम एक मान लेते हैं। ठीक है, आई डैश का वैल्यू निकाल के अगर हम यहाँ रख देंगे तो बात बन जाएगा ना, आई डैश का वैल्यू हम निकालेंगे, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद मतलब यही तो आई डैश है, मतलब आई डैश को सॉल्व करेंगे और फिर इसके जगह हम पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर चमक जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया है, आई डैश माना। ठीक, तो अब इस चीज को मैं इरेज करूंगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे ये आपको पता चल गया। चलो इसको अब इरेज करेंगे। अब ध्यान रखना कि tan इनवर्स x को मैंने z माने हैं, tan इनवर्स x को मैंने z माने हैं, क्योंकि वापस उसको रखना होता है ना, z की जगह जो z की जगह आपको tan इनवर्स x वापस पुट करना होगा, याद रखना। इसको यहाँ लिख देते हैं i बराबर 1/2 e के पावर z प्लस 1/2 और i डैश। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, जहां पर अपने को पुट करना होगा i डैश का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नाउ सिंस i डैश, नाउ सिंस i डैश इक्वल टू क्या था, i डैश क्या था, i डैश था e के पावर z इंटू कॉस 2z ना dz, यही था, e के पावर z इंटू कॉस 2z dz, यही था। तो अब यहाँ फिर से क्या आया, मैंने अभी बताया ना पीछे कि e के पावर, अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन यही नहीं सॉल्व किए, e के पावर x इंटू कॉस x dx, लेकिन यहाँ x के बजाय 2x है, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स में ये सेकंड फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ बाई पार्ट्स लगाओ, यहाँ से आई डैश बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब cos 2z एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2z इंटू 2 ना, बताओ ये बात समझ आया, क्योंकि
कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन और 2z का भी कोई सॉरी डिफरेंशिएशन होगा तो 2, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये के पावर z और ये dz, तो ये 2 और माइनस को है बाहर ला दो, ये माइनस को उड़ा के हम यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ 2 को उड़ा के और यहाँ 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फिर से लगाओ बाई पार्ट्स। आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर z है पहले से इंटू कॉस 2z प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इसमें बाई पार्ट्स लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब साइन 2z एज इट इज और माइनस सॉरी इंटीग्रेशन ना सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e के पावर z और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस ना साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो प्लस में होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो कॉस 2z और फिर 2z का भी जो डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये 2 एक और आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन तो यही रह जाएगा e के पावर z और dz। बताओ ये बातें समझ में आई। फिर से ये 2 को निकाल के बाहर कर दो, तो आप देखोगे तो ये तो आई डैश बन गया। आई डैश क्या था, आई डैश यही तो था e के पावर z इंटू कॉस 2z, यही बात तो है यहाँ। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आई डैश लिख सकते हैं ना, यहाँ से आई डैश इक्वल्स टू e रेस्ट पावर z इंटू कॉस 2z, ठीक है, cos 2z प्लस इसको 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 इंटू साइन 2z इंटू ई रेस्ट पावर z, तो ये 2 2 जा 4 तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस विल बिकम आई डैश, ये आई डैश बन गया ना। इसको अब इधर लाओ, माइनस 4 आई डैश है, इसको इधर लाएंगे तो 5 आई डैश बन जाएगा, यहाँ से 5 आई डैश इक्वल्स टू, यहाँ से इन दोनों में से ई रेस्ट पावर z कॉमन ले सकते हैं, ई रेस्ट पावर z कॉमन ले लिया, या फिर आप छोड़ दो ना, कॉमन मत करो, e के पावर z इंटू कॉमन नहीं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर है ना वो कॉमन करके नहीं दिया है, पहले हम कॉमन करेंगे जब बाद में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वैसे नोट्स जो बनाए हैं ना पीडीएफ के अंदर जो बनाया है उसमें कॉमन ले लिए है फिर उसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो नहीं करते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं करते क्योंकि आंसर उसी वे में दिया हुआ है। चलो इतना प्लस 2 साइन 2t ना 2t नहीं है z है, 2 साइन 2z इंटू e के पावर z, ठीक है, ये बात समझ में आई। और यहाँ जो है ये 5 को आप यहाँ से उठाओ और यहाँ 1/5 इसमें पूरे में अप्लाई कर दो, ठीक है, तो आई डैश का वैल्यू इतना आ गया, समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको से यहाँ हम लिखेंगे आई इक्वल टू क्या है, हाफ ई रेज़ टू पावर जेड और प्लस हाफ इंटू ये 1/5 ना, इसका वैल्यू रख रहे हैं, ये आई डैश का वैल्यू हम यहाँ चिपका रहे हैं, 1/5 इंटू क्या है ई रेज़ टू पावर जेड इंटू कॉस 2z और प्लस 2 ई के पावर जेड को शुरू में लिख देते हैं, ई के पावर जेड इंटू साइन 2z, बताओ, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दो, ठीक है, वैसे आप यहाँ भी लगा सकते थे, लगा दिए। चलो ये डन। तो यहाँ से आप क्या करो, क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही आंसर होगा, लेकिन ध्यान रहे x में आंसर था तो z में क्यों, x में आंसर देना होगा ना, तो z के जगह क्या रखें, z के जगह z किसको माने थे, z माने थे tan इनवर्स x को, याद आ रहा है, z किसको माने थे tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x यहाँ फिर से चिपका दो, सो दैट i बिकम्स व्हाट, i की जगह लिख दो, i क्या था, i था इंटीग्रल e के पावर tan इनवर्स x, याद आ रहा है,
e के पावर टेन इनवर्स एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। आई की जगह यहाँ इतना मैंने लिख दिए, ये 1/2 और e के पावर जेड के जगह क्या रखना है, टेन इनवर्स एक्स, e के पावर हाफ e के पावर टेन इनवर्स एक्स और प्लस 1/2 इंटू 1/5 और फिर यहाँ क्या होगा e के पावर टेन इनवर्स एक्स और इंटू कॉस ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस 2 टाइम्स e रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स, e रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स एंड देन साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस के, दैट्स इट। तो ये जो इतना खतरनाक आंसर दिख रहा है ना, वो इतना छोटे से क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बताओ, तो फाइनली ये क्वेश्चन भी डन हो गया। तो मात्र एक क्वेश्चन बना है अभी तक, अगर बैठ गए तो अभी से भागो मत, एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर जाएगा, ठीक है। वैसे आप पानी वानी पड़ोस में है, बगल में रखा हुआ है तो पी लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मुंह चलाते रह सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, हम भले नहीं चला सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस सेशन को दी एंड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और हम लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, विच इज x dx अपॉन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। हाँ जी, तो इसको कैसे करें, इसको सबसे पहले लेट i इक्वल टू दिस, जब भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आए या पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो उसको ना i लेट कर लिया कीजिए, ठीक है। i बराबर जो भी इंटीग्रल है उसको i मान लिया कीजिए, सुविधा होगा, क्योंकि लास्ट में लिखना होता है ना, बीच में कुछ न कुछ करना होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में टी मानना होता है, टी मान के फिर लास्ट में लिख देते हैं, इसीलिए आई इक्वल टू दिस, ठीक है। तो फिर से ये इतना बड़ा इंटीग्रल ना लिखने की जरूरत पड़ता है, इसीलिए आई मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी वही बात है, इतना लिखें और फिर बीच में कुछ न कुछ करेंगे हम, मतलब ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको पार्शियल फ्रैक्शन बदलेंगे, एक्स बटा इतना है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको आई मान लेते हैं इंटीग्रल को, ठीक है। चलो, तो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट, और पार्शियल फ्रैक्शन लगाते कब है ये आपको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते कब है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मैंने आपको बताया थे दो प्रकार के परिमेय फलन होता है, परिमेय फलन दो प्रकार का होता है, एगो उचित परिमेय फलन, एगो विषम परिमेय फलन। तो जब उचित परिमेय फलन होता है ना, उसको में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो विषम परिमेय फलन कैसे बनेगा, तो विषम परिमेय फलन जब रहता है तो वहां भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसको उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करना होता है। विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे, तो डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन करके। अब ये उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ वैसे शॉर्ट में। तो वैसे तो डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया ही थे ऑफलाइन बैच में, जैसे ऑनलाइन मैंने अभी नहीं पढ़ाया। तो परिमेय फलन जो है ना, परिमेय
फलन। ये दो टाइप के होता है, एक उचित और एक विषम। उचित में क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा ना वो लेस देन होगा, लेस देन डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ देखो ऊपर जो है न्यूमरेटर का डिग्री वो x के पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, और नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऊपर वाला कम है ना नीचे वाला से, ऊपर वाला कम है नीचे वाला से, तो यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ हम क्या लगा देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। लेकिन विषम परिमेय फलन में क्या होता है, विषम परिमेय फलन में जो होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया, मतलब न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो या तो डिनोमिनेटर के डिग्री से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब यहाँ अगर एक्स क्यूब रह जाएगा या एक्स स्क्वायर रह जाएगा तो ये जो परिमेय फलन है ना वो विषम बन जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देना पड़ता है, भाग दे के फिर उसको कन्वर्ट कर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है और मुझे लगता है कि आएगा भी नहीं, तो उसकी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ये मैंने आपको सुविधा के लिए बता दिए ताकि आपको पता चले कम से कम ये बात कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते कब हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा हो, तब लगाते हैं। समझ में आया ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तो जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है ना इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करिए मतलब उसको हम ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन समझ में आता है। अच्छा हाँ एक बात और, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है डायरेक्ट, अगर फैक्टराइज आपको क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट फैक्टराइज करने नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के लिंक पर जाकर के देखिए, बहुत बढ़िया से मैंने शॉर्टकट बताया है, वो शॉर्टकट आप देख लेना। वैसे ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ये तो सबको आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ और आ जाए 2 3 4 5 कुछ समथिंग अदर, तो उस केस में हम फैक्टराइज कैसे करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आप वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। या फिर सर्च कर लेना हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक बाय एसबीएम पाठशाला, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए तो सबसे पहले ये एक्स डी एक्स और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या चीज ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, कितना ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखो, अब ये जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन ये है x बटा इतना। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, सर x बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो भी आया है इसको आप ऐसे लिख दोगे a बटा एक्स माइनस 2 और प्लस b बटा एक्स माइनस 1, ठीक। और इसको आप हर बार 1 लेट कर लोगे, ठीक, समझ में आया। ये मैंने ऐसा लिख दिया, इसको इस रूप में लिखेंगे। अब ये ए बी क्या है, अगर नीचे लीनियर फैक्टर रहेगा, लीनियर फैक्टर मतलब एक्स के हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, लीनियर फैक्टर रहता है तो ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, मतलब ए बी जो है वो कांस्टेंट है कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन यही नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है, जैसे नॉन फैक्टराइजेबल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर यहाँ रहता तो ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लिखना पड़ता, मतलब ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ता। अगर यहाँ रहता एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर क्या लिखना पड़ता, ए एक्स प्लस बी, मतलब अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, अगर लीनियर है तो कांस्टेंट, ठीक है। मतलब हमेशा एक कम पावर वाला लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ 2 पावर है तो ऊपर 1 पावर वाला, नीचे 1 पावर है तो ऊपर 1 पावर, ठीक है। चलिए तो ये लिख लिया। अब क्या करेंगे,
अब हम इसको ना उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको हम ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा लीजिए कि लिखिए कि एलसीएम लेके और ये नीचे से नीचे उड़ा दिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन बचेगा, मतलब a इंटू एक्स माइनस वन और प्लस b इंटू एक्स माइनस वन खत्म हुआ तो x माइनस टू बचेगा। ठीक, ये समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x के बढ़िया बढ़िया वैल्यू अपने से लेना होता है, अपने से सब्स्टिट्यूट करना होता है। वैसे x का कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए जिससे आप a और b का वैल्यू निकाल सको, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर x बराबर 2 रख देंगे ना तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और a का वैल्यू निकालते आ जाएगा, और अगर x बराबर 1 रख देंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और b का वैल्यू निकालते आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि x बराबर 2 रखो, सबसे पहले a का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 चिपका दीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला ब्रैकेट कब 0 होगा, ये वाला ब्रैकेट कब 0 होगा, वो वैल्यू ले लीजिए। ये वाला ब्रैकेट कब 0 होगा, जब x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 एक बार रख लीजिए। ये ब्रैकेट कब 0 होगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 एक बार रख लीजिए। यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे सोचते नहीं आ रहा है तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये दोनों, ये जो जितने भी ब्रैकेट हैं वो कब कब 0 होंगे। चलो 2 इक्वल टू a इंटू टू माइनस वन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 चिपकाएंगे, प्लस b इंटू टू माइनस टू, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से 2 इक्वल टू टू माइनस वन, वन वन इंटू ए, ये क्या आ गया a इंटू वन, मतलब यहाँ से a बराबर कितना आ गया 2, a बराबर कितना आ गया जी 2, और इस बार x बराबर हम 1 ले लेंगे। x बराबर अगर 1 लेते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 चिपकाइए, 1 माइनस वन प्लस b इंटू वन माइनस टू, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये तो खत्म हो गया, इक्वल टू यहाँ 1 माइनस टू तो माइनस बी बचा ना, यहाँ से b बराबर कितना आ गया माइनस वन, ये चमका b बराबर माइनस वन। इसीलिए इसीलिए एक से क्या लिखोगे, एक से लिखोगे एक्स बटा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, वैल्यू रखना है बस, ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू 2 तो 2 हो जाएगा 2 बटा एक्स माइनस टू। ठीक है, और प्लस माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम, तो इधर साइड में कर दें, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा x dx अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2 और dx बटा एक्स माइनस टू और माइनस इंटीग्रेशन dx बटा एक्स माइनस वन, ये समझ में आया। अब ये क्या है, यही वाला चीज तो ये है, यही वाला चीज तो ये है, तो इसके जगह पर हम ये लिख देते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रल एक्स डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 और ये इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू। ये सब बेसिक बेसिक बातें तो आती है ना यार, माइनस ये लॉग, वैसे ये मोड में लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, सब कुछ अपने अपने डोमेन में होते हैं, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट, तो इसको यहाँ भी लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ आंसर लिख के आगे बढ़ जाइए, नहीं तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये 2 लॉग एक्स माइनस टू है तो ये 2 को पावर में ले जा सकते हैं लॉग के, लॉग ये यहाँ से मैं बराबर को लिखता हूँ, ये नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर माइनस क्या है, माइनस है लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन प्लस के, यहाँ से देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बटा बी होता है ना,
log x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा में x माइनस 1, ठीक है, प्लस के। तो ये आंसर हो गया, बन गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ये सब वैसे आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे ये सब तो आता होगा ना, ये छोटा छोटा ये dx बटा x माइनस 2, तो इसका log x माइनस 2, ये सब बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा। चलो, अच्छा एक चीज मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बस 2 मिनट और। बात क्या है, बात ये है, इंटीग्रल x माइनस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तब कैसे बनाएंगे, तो बाई पार्ट्स लगा देंगे। हाँ बाई पार्ट्स लगाइएगा तो बनेगा तो ठीक है, लेकिन बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x माइनस 2 है, सॉरी बाई पार्ट्स बोल रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन है। x माइनस 2 dx, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ ये फैक्टर को काटना अलाउड होता है, ये आप काट सकते हो। जब ये फैक्टर कट ही गया तो फिर बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो सिंपल सा इंटीग्रल बन गया ना, इंटीग्रल dx बटा x माइनस 1। ये क्या हो गया, log mod x माइनस 1 प्लस के, दैट्स इट। यही आंसर हो गया, ये बात समझ में आया। तो इसका आंसर यही हो गया, इसमें बाई पार्ट्स सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ फैक्टर 2 था, 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में था, और यहाँ कोई फैक्टर कट नहीं रहा था, लेकिन यहाँ फैक्टर कट ही गया और नीचे खाली एगो बचा, तो एगो में बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कि ये काटवे नहीं करेंगे, काटना अलाउड होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैक्टर को काटना अलाउड होता है, आप काट सकते हो, ठीक है ना। ये फैक्टर आप काट सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे किया और फिर से यही पार्शियल फ्रैक्शन पूरा सॉल्व करते जा रहे, बाद में पता चलेगा कि यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक, फंसना नहीं है। अगर कट रहा है तो काटो, तो फिर हटाओ। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री की हालचाल क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो सारे चीज का तैयारी करना है, ठीक ना। हर एक चीज पढ़िए टाइम निकाल निकाल के, और अभी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए कूदिए कम, कुछ एक दिन की बात है, एकदम जी जान झोंक दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि अब हम जा रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पंजा सीरीज होगा, वो डे नंबर 8 होगा। टोटल 14 लेक्चर बनेंगे, तो 14 को में से इस 7 को खत्म हो गया, ठीक है। तो और 7 लेक्चर्स बने हैं, 7 दिन की और बात है, और सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ, अब आप अपने अपने तरफ से कंप्लीट किए हो या नहीं किए हो वो तो आप ही जानो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।